आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भगवान श्री राम के आदर्शों से सीख लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोविड में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की शिक्षा सहित अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। दीपावली का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और अमन सहरावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया है कि वे भगवान श्री राम के आदर्शों से सीख लें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कल दीपोत्सव का शुभारंभ करने के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और मर्यादा हमें दूसरों का सम्मान करने और सम्मान प्राप्त करने की शिक्षा देती है। उन्होंने कहा कि ये सभी भारतीयों का दायित्व है कि वे भगवान राम के आदर्शों का पालन करें। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दीपावली ऐसे समय मनाई जा रही है जब देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या में जारी विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि हमने भगवान श्री राम के कर्तव्य बल से शिक्षा प्राप्त की है और उनके शासन का सम्मान करते हुए कर्तव्य पथ का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि उनके शासन के आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास के पीछे भगवान श्री राम की ही प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी किया और सरयू नदी पर नए घाट में आयोजित आरती में भी हिस्सा लिया। कोविड या अन्य वजहों से माता पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा सहित अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार विशेष कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना क्रियान्वित की थी, पर इस योजना का लाभ मिलने के बाद भी अनेक बच्चे पात्रता में नहीं आ पा रहे थे। ऐसे बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए अब मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोविड काल में माता पिता को खो चुके बच्चों के साथ दीपावली मनाते हुए ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना इन बच्चों की उच्च शिक्षा और करियर के लिए उपयोगी रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि इन बच्चों का यदि मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश होता है तो उनकी फीस भरवाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से मरीजों के खर्च में काफी कमी आई है। इस योजना से पिछले 8 वर्षों में नागरिकों को करीब 18,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति समर्पित है। इस योजना से देश के प्रत्येक हिस्से में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियां आसानी से उपलब्ध होने में मदद मिलती है। देश भर में लगभग सभी जिलों में 8,700 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों के दीपोत्सव से दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है तथा मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों और घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेशवासियों में भी कोविड के 2 साल बाद दीपावली पर्व को लेकर बहुत उत्साह है और यहां भी धनतेरस पर्व के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित सभी शहरों और गांवों में दीपावली का उत्साह नजर आ रहा है। खंडवा में दीपावली के पावन पर्व पर 6 दिवसीय अनुष्ठान यज्ञ कल पूर्ण हुआ। वहीं डिंडोरी में आज मां लक्ष्मी की शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की तैयारी की गई है।
इंदौर में भी हर घर दीपावली अभियान के तहत स्वयंसेवी संस्था परपीड़ा ने वंचित परिवारों में दीपावली की खुशियां बांटी। इंदौर और जबलपुर में कोविड में माता पिता को खो चुके बच्चों के साथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दीपावली मनाई। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति की क्षमता, शक्ति और प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में कल 7वें आयुर्वेद दिवस समारोह में श्री सोनोवाल ने कहा कि ये परंपरागत प्रणाली न केवल बीमारियों की रोकथाम करती है बल्कि ये लोगों को स्वस्थ भी बनाए रखती है। उन्होंने कहा कि आयुष और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश के 10 करोड़ जनजातीय लोगों के लाभ के लिए काम करने के वास्ते एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रदेश में भी 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम पर किया गया। गुना में आयोजित कार्यक्रम में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। नीमच में आयोजित कार्यक्रम में पेंशनर्स का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आयुर्वेदिक औषधियां उन्हें वितरित की गईं। देवास में भी इस मौके पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। भारत ने कल टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की है। 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। विराट कोहली के नाबाद 82 रन की पारी की बदौलत टीम ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। कोहली ने हार्दिक पांड्या के साथ 113 रन की पार्टनरशिप की। आखिरी ओवर में जब 16 रन चाहिए थे तब कोहली ने 9 बॉल पर 6 जड़कर टीम को जीत की तरफ अग्रसर किया। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में 12-4 से मात दी। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और रवि कुमार दाहिया भी इससे पहले इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ था। वहीं भारत के साजन भानवाला इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले देश के पहले ग्रीको रोमन पहलवान बन गए हैं। इस अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक प्राप्त हुए हैं। उधर मिस्र के काहिरा में कल ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल की 3 स्पर्धाओं में भारत ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इस जीत के साथ ही भारत ने पेरिस में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम में शामिल रिदम सांगवान, मनु भाकर और अभिदन्या अशोक पाटिल ने शीर्ष के 8 चरण के लिए पात्रता हासिल की है। प्रदेश में तापमान में गिरावट के साथ हल्की ठंडक शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने भी अगले 2-3 दिन तक प्रदेश में हल्की ठंडक रहने की संभावना जताई है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस मंडला और रायसेन में दर्ज किया गया। इस बीच बंगाल की खाड़ी में तूफान शितरंग आगे बढ़ रहा है और इसके कल तक बांग्लादेश के पास तट से टकराने की संभावना है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। इंदौर के एमटी क्लॉथ मार्केट तथा आसपास के क्षेत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में 25 अक्टूबर तक असामाजिक और अन्य लोगों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए पटाखा चलाने को रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आगरमालवा आयुष विभाग द्वारा कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 196 मरीजों को लाभ मिला। और नशे के विरुद्ध विशेष अभियान में डिंडोरी जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हेलमेट लगाने, साइबर क्राइम जन जागरूकता अभियान को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भगवान श्री राम के आदर्शों से सीख लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोविड में अपने माता पिता खो चुके बच्चों की शिक्षा सहित अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। दीपावली का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और अमन सहरावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।